नमस्कार, IND 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। दोस्तों, शिक्षक दिवस आज पूरे देश भर में मनाया जा रहा है और इसकी शुभकामनाएं हम भी सभी शिक्षकों को देते हैं, क्योंकि शिक्षक की एक महत्वपूर्ण भूमिका हर किसी के जीवन में होती है। शिक्षक न सिर्फ स्कूल बल्कि कॉलेज बल्कि घर के आसपास कहीं भी कोई भी शख्स वो भूमिका निभा सकता है जो आपको कुछ सिखाता हो, आगे जीवन में बढ़ने की प्रेरणा देता हो। और ऐसे कई लोग हैं जो कभी न कभी जिंदगी में हमें कोई ना कोई ऐसा लेसन जरूर देते हैं जिसकी आगे आने वाले वक्त में हमें कहीं ना कहीं जरूरत है और तब हम उनको याद करते हैं। लेकिन आज खास तौर पर हम उन्हें याद करेंगे जो हमारे जीवन में बतौर शिक्षक शामिल रहे। अब भी हम कभी उनको किसी न किसी मौके पर याद जरूर करते हैं। शायद मिलना जुलना कम हो पाता हो, लेकिन उनकी बताई हुई बातें, सिखाई गई बातें हमारी जिंदगी में हमें आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करती रहती हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं ऐसे उच्च पदों पर बैठे हैं, पहुंचे हैं और उनकी उस कामयाबी के पीछे उनके टीचर्स जो हैं वो बड़ी भूमिका में रहे हैं, नजर आए हैं और इसके लिए वो उन्हें धन्यवाद भी देते हैं। आज हम ऐसे ही मेहमानों से आपको मिलाएंगे जो जिंदगी में ऐसे मुकाम तक पहुंचे कि आज वो खुद को साबित कर पा रहे हैं। कैसे क्या हुआ, कैसे उनकी जिंदगी में ये बदलाव आया, कैसे टीचर्स ने उनको सिखाया, बढ़ाया, पढ़ाया, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले देखते हैं ये छोटी सी रिपोर्ट। एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त ये है कि सलीके से तराशा जाए। शिक्षक का बच्चों को एक जिम्मेदार और आदर्श नागरिक बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। जॉन एडम्स के शब्दों में शिक्षक मनुष्य का निर्माता है। शिक्षक एक व्यक्ति को कुशल नागरिक बनाता है। शिक्षक वह प्रकाश है जो सभी की जिंदगी में रोशनी भर देता है। शिक्षक एक मोमबत्ती रूपी ज्ञान का उजाला है जो छात्रों को अंधेरे से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाता है। शिक्षक अपने शिक्षा के जरिए व्यक्ति, समाज और राष्ट्र का निर्माण करता है। शिक्षक एक खूबसूरत आईने की तरह है जिससे व्यक्ति अपने वजूद की पहचान कर पाता है। शिक्षा वह मजबूत ताकत है जिससे हम समाज को सकारात्मक बदलाव की ओर ले जा सकते हैं। और कबीर दास का वो दोहा तो आपने सुना ही होगा कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अब बात करते हैं 5 सितंबर को ही हमारे देश में शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है। तो इसे मनाया जाता है हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की याद में। जिस तरह से उन्होंने बच्चों के जीवन में शिक्षकों की अहमियत बताई, उन्हीं की याद में इस दिन को सेलिब्रेट किया जाने लगा। भारत में पहली बार टीचर्स डे 5 सितंबर 1962 को मनाया गया था, जिसके बाद से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। दरअसल 5 सितंबर को ही डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म दिवस भी होता है। जैसे हमारे लिए सांस लेना आवश्यक है क्योंकि इसके बिना हम जी नहीं सकते, वैसे ही अध्यापक के बिना विद्यार्थी अधूरे हैं। यदि शिक्षक नहीं होंगे तो वह छात्र विद्या प्राप्त करने में असमर्थ हो जाएंगे। वहीं आजकल की शिक्षा प्रणाली में भी काफी बदलाव आ गया है। पहले के समय में अध्यापक श्याम पट यानी कि ब्लैक बोर्ड का उपयोग करते थे, तब बच्चे शिक्षक से सवाल करने में हिचकिचाते थे। लेकिन आज के दौर में एक परिवर्तन आया है। आज बच्चे ज्यादा जिज्ञासु और उत्सुक हैं। वह शिक्षकों से सवाल पूछते हैं, जो कि एक सकारात्मक बदलाव है। आज शिक्षक पढ़ाने के लिए स्मार्ट बोर्ड का उपयोग करते हैं। स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाई भी आसान हो गई है, जिसमें शिक्षक पढ़ाई संबंधित विषयों को पढ़ाने और समझाने के लिए उन्हें वास्तविक जीवन के उदाहरण के साथ जोड़कर समझाते हैं, ताकि बच्चों को सारे तथ्य अच्छे से समझा सके। एक बार फिर से IND 24 परिवार की ओर से आप सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ
माँ जीवन शिल्पी जो हमारे जीवन को आकार देते हैं, हमें संवारते हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन प्रेरणा के लिए क्या कुछ वो कुर्बान करते हैं, क्योंकि वो कभी हमें बताते या जताते नहीं हैं, सिर्फ हमारे भविष्य को संवारने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। क्या कुछ होता है जब जिंदगी में एक बेहतर टीचर मिलता है और कैसे फिर उसके बाद संवरते हैं हम, आज हम ऐसे ही शख्सियत से आपको रूबरू करवाएंगे। सबसे पहले परिचय करा देती हूँ आपका। हमारे साथ अरुणा मोहन राव हैं, उनका स्वागत करेंगे। स्पेशल डीजी हैं पुलिस ट्रेनिंग में, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ मनु श्रीवास्तव जी जुड़ रहे हैं, प्रमुख सचिव हैं मध्य प्रदेश शासन, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो अगर शुरुआत करें हम ऐसे कि अक्षर अक्षर हमें सिखाते, शब्द शब्द का अर्थ बताते, कभी प्यार से कभी डांट से जीवन का हमको पाठ पढ़ाते। तो मुझे लगता है कि अगर मैं आप लोगों की बात करूं, आपने शायद वो दौर भी देखा होगा जब टीचर्स जो हैं बहुत करीब होते थे, न सिर्फ बच्चों के बल्कि परिवार के भी। वो परिवार तक हर बुरी अच्छी बात लेकर पहुंच जाया करते थे। वो दौर हमने भी देखा है कि हम ये कोशिश करते थे कि आज जो हुआ है क्लासरूम में वो बात घर तक ना आ जाए कि हमारे मैथ्स में हम कमजोर हैं या हम साइंस में बहुत अच्छे हैं, हमें और पढ़ने की जरूरत है। तो ऐसे किस्से और ऐसे टीचर्स की भूमिका आपके जीवन में क्या रही, पहले मैम मैं आपसे जानना चाहूंगी। मेरे ख्याल में सभी के जीवन में जो टीचर्स हैं, वो माँ हो सकती है, फादर हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, प्रकृति हो सकती है, और जीवन हर दिन कुछ न कुछ सिखाती है। तो मेरा मानना है कि जो व्यक्ति सीखना बंद कर दे उसका जीवन ही खत्म हो जाएगा। हर दिन कुछ न कुछ हम लोग लाइफ से सीखते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा योगदान जो है वो हमारी, जब हम पैदा होते हैं तो हमारी माँ से होती है। हम जो फर्स्ट सोशलाइजेशन होती है फैमिली से होती है, और जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे हमारी व्यवहार हो, हमारा बातचीत करने का ढंग हो, हमारे संस्कार हो, ये सब हम लोग पहले घर से सीखते हैं। और वो जो फाउंडेशन अगर अच्छा होता है तो जो बच्चा है वो हमेशा अच्छा ही करेगा। उसके बाद जो टीचर सेकंड सोशलाइजेशन सेंटर जो है वो स्कूल होती है, वहाँ पर कैसे टीचर्स मिले आपको, वो एक बहुत बड़ा प्रभाव डालता है आपके जीवन पर। अगर अच्छे मेंटरशिप या काउंसलिंग न हुआ हो तो जो बच्चा है उस पर बहुत विपरीत असर भी पड़ सकता है, और अच्छे लोग मिल जाए तो वो बहुत खिल के भी आ सकता है। और जैसे जैसे जीवन में हम लोग चलते जाते हैं तो बहुत सारे लोगों से कुछ ना कुछ सीख मिलता ही है, और अपने एक्सपीरियंसेस से भी हम लोग कुछ सीखते हैं। गिरते पड़ते बढ़ते बड़े होते हैं। तो जैसे सर्विस में आए तो वहाँ भी बहुत सारे टीचर्स होते हैं आपको कुछ अच्छे कुछ बुरे। तो बट आई थिंक बुरे एक्सपीरियंस से भी आप बहुत कुछ सीखते हैं। तो लगातार सीखने का एक सिलसिला है, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं महत्व देती हूँ मेरे टीचर्स को, जो मुझे स्कूल में पढ़ाया था। मैं हुबली में पढ़ी थी, आई वॉज बॉर्न इन हुबली, कर्नाटका। तो आपको मालूम ही है कि साउथ इंडिया में जो स्कूलिंग है वो बहुत अच्छी है। तो जो फाउंडेशन वहाँ से जो स्टार्ट हुआ था वो लगातार बढ़ता गया, और इस काम पे मैं पहुंची हूँ उसके लिए एक तो मेरे शिक्षक हैं और मेरे पेरेंट्स हैं, जो लगातार कुछ ना कुछ बताते गए। और मेरे फादर एक बहुत प्रेरणा स्रोत है मेरे लिए, मेरे पढ़ाई में, मेरे एग्ज़ाम्स में, यूपीएससी क्लियर करने में उनका बहुत बड़ा मोटिवेशनल रोल था। तो इस तरह से मैं हर दिन कुछ ना कुछ सीखती हूँ, मेरा माइंड ओपन रहता है। और जैसे आपका युग कंप्यूटर्स का आ गया, तो पहले जब कंप्यूटर्स आए हम लोग बिल्कुल ही अनपढ़ थे कंप्यूटर्स को लेकर, लेकिन धीरे धीरे हम सब सीख गए हैं। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जिंदगी में हर दिन कुछ ना कुछ सीखना भी चाहिए, और हर पल हर शख्स कुछ ना कुछ सिखाता है। और मनु सर, आपके एक्सपीरियंस में भी यही शामिल होगा, क्योंकि हम हमेशा सीखने की तरफ आगे बढ़े तभी ऐसा लगता है कि हम जी रहे हैं, हम जीवंत हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ अचानक ऐसा हो जाता है जो कोई ना कोई पाठ पढ़ा जाता है, कोई याद छोड़ जाता है, कोई सबक छोड़ जाता है। ऐसा आपके साथ कभी कुछ हुआ जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था लेकिन कोई बड़ा लेसन आपको मिला? वैसे ये तो होता ही है कि जब आपको सबक या कुछ भी सीखना होता है तो कोई एडवांस नोटिस बता के तो मौका आता नहीं है। तो लाइफ में जो भी इस तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं आपको सिखाते हैं, जो जैसे अभी अरुणा मैम ने भी कहा कि लाइफ का पूरा प्रोसेस ही सीखने का पूरा
एक कहानी है और जिसमें हर स्टेज पे हम सीखते हैं और ऐसे डेफिनेटली मौके आते हैं, जैसे कि आपने जिक्र किया कि हम टीचर्स की बात कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि एक थे मेरे प्रोफेसर थे आईआईटी में, उनसे जो बड़ी दिलचस्प बात में सीखने को मिली कि खुद का जो नॉलेज है उसको शायद कोई उसकी लिमिट नहीं है, कोई देयर इज नो स्काई टू दैट, कि कोई सीलिंग नहीं है कि उसके आगे नहीं बढ़ना है। तो वो जो प्रोफेसर थे वो इंजीनियर थे, क्योंकि मैं दिल्ली आईआईटी में था। उन्होंने इंजीनियरिंग की थी, एमटेक किया था, पीएचडी किया था इंजीनियरिंग में, जाहिर है। उसके बाद वाइल ही वॉज प्रोफेसर इन आईआईटी, जब वो प्रोफेसर थे आईआईटी दिल्ली में, उस समय उन्होंने एमबीबीएस की एंट्रेंस का एग्जामिनेशन दिया और उन्होंने फिर ये जो सफदरजंग हॉस्पिटल का मेडिकल कॉलेज है वहां से उन्होंने एमबीबीएस किया और उसके बाद फिर उन्होंने एमडी का भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन किया। ही आल्सो क्वालिफाइड दैट। तो और वो विजिटिंग प्रोफेसर थे एम्स में और आईआईटी में प्रोफेसर थे और उनका डिपार्टमेंट था बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। तो एक तरह से जो सिनर्जी है बिटवीन इंजीनियरिंग और मेडिकल साइंसेज, उसमें वो काम करते थे। बट ही वाज प्रोफेसर इन बोथ द डिपार्टमेंट्स, हेड ऑफ डिपार्टमेंट बोथ द डिपार्टमेंट्स। तो वो अपने आप में सिखाता है कि इतना एज के बाद भी, प्रोफेसर होने के बावजूद भी एज अ स्टूडेंट उन्होंने मतलब एक स्टूडेंट के रूप में अगर आप अपनी जिंदगी को जीते हैं, भले आप कुछ अचीव कर भी चुके हैं, तो आपकी जिंदगी के मायने लगातार बदलते रहेंगे और शायद मुझे लगता है जिंदगी में एक नयापन भी इससे बना रहता है। तो एक अच्छा टीचर शायद वही है कि जो आपको सही जवाब नहीं देता, आपको उत्तर नहीं देता, बल्कि आपके अंदर वो चिंगारी, वो स्पार्क पैदा कर देता है कि आप खुद सवालों के जवाब ढूंढने लग जाते हैं। आपको खुद उस काबिल बना देता है कि आप खुद समझने की कोशिश कीजिए कि आपके सवालों के उत्तर आपको कहाँ मिलेंगे। लेकिन जब हम छोटे होते हैं तब हम समझते नहीं है, तब हम डिपेंड होते हैं टीचर पे। आज के अगर हम पढ़ाई की बात करें और पहले की बात करें तो बहुत फर्क नजर आता है। तो इस फर्क को आप कैसे देखती हैं? बहुत फ़र्क इसलिए है क्योंकि हमको हमारे टाइम में जो टीचिंग था वो बहुत इंटरपर्सनल था। हर चीज़ हम जो भी डाउट्स है हम लोग टीचर से पूछते थे, पेरेंट्स से पूछते थे या कोई एल्डर से पूछते थे। और उस समय जॉइंट फैमिलीज भी थे, तो बड़े बुजुर्ग भी रहते थे घर में, तो उनसे भी हम लोग ज्ञान प्राप्त करते थे। आज का ज़माना ऐसा है कि एक तो न्यूक्लियर फैमिलीज हो गए हैं, दोनों पेरेंट्स काम करते हैं, तो चिल्ड्रन कभी कभी अपने आप में ही वो बढ़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम उनके पास नहीं है और हर चीज़ के लिए वो इंटरनेट या फिर उसमें साइबर में चले जाते हैं। तो उनका जो लगातार जो गाइडेंस होना चाहिए उसकी मुझे लगता है कि कोई कहीं कहीं कमी है। बट कुछ स्कूल्स ऐसे भी हैं जो अच्छे मेंटरिंग कर रहे हैं और बच्चों के पेरेंट्स तक पहुंचते हैं। और कई कॉलेजेस ऐसे हैं जो आपके पेरेंट्स के साथ कंटिन्यूएशन में ईमेल्स भेजेंगे। अगर आपका बच्चा स्कूल नहीं आया तो आपको इंटीमेशन मिल जाएगा कि ही डिड नॉट कम टू स्कूल टुडे। तो ऐसा भी है। और दूसरी तरफ एक ऐसा भी माहौल है जहां पर बच्चों का ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। स्कूल में बहुत सारे बच्चे होने की वजह से कंसंट्रेशन नहीं दे पा रहे हैं। बट बच्चों का जो बहुत क्लोज कनेक्ट जो है वो मुझे कहीं ना कहीं पहले के मुकाबले बहुत कम हो गया है। और इसकी वजह से बच्चे बिगड़ भी रहे हैं और कुछ गंदी आदतों के आदी भी हो रहे हैं। उनका काउंसलिंग नहीं होने से वो बहुत एक्सट्रीम स्टेप्स भी ले रहे हैं। तो ये बहुत चिंताजनक बात है। तो क्योंकि वो कनेक्शन फैमिली के साथ, टीचर्स के साथ अब वैसा नहीं है जैसा पहले होता था। बिल्कुल नहीं है। कहीं कहीं है, बट मुझे कई जगह पे इसकी कमी नजर आती है। एंड स्पेशली पेरेंट्स क्योंकि वर्किंग है तो आते हैं, तो उनके पास उतना टाइम भी नहीं रहता है, उतना पेशेंस भी नहीं रहता है। तो इसकी वजह से भी चिल्ड्रन थोड़ा डिप्राइव हो रहे हैं। चलिए मनु सर, अब ये सवाल मैं पूछूं आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन वैसे तो जाहिर है कि आप पढ़ाई में अच्छे रहे होंगे। और लेकिन कभी ऐसा हुआ जब छोटे थे किसी सब्जेक्ट से खास तौर पे कोई डर लगता हो, या टीचर से कोई डर लगता हो, या फिर 10th 12th का जो एक पहले बताया जाता था कि भाई अब 10th है, अब बोर्ड एग्जाम है और उस वक्त बहुत प्रेशर होना, ऐसा फील किया आपने लाइफ में? नहीं, हर एग्जाम अपने आप में एक चैलेंज तो होता है। हाँ, मुझे जो मुश्किल समय बताया गया था वो शायद
फर्स्ट नर्सरी बताया गया था, क्योंकि शायद मेरा एडमिशन थोड़ा जल्दी हो गया था, मैं थोड़ा छोटा था बाकी बच्चों के मुकाबले, तो उस समय शायद टीचर ने कहा था कि ये तो भी कभी नहीं पढ़ पाएगा। फर्स्ट नर्सरी के बाद पर फिर शायद मैंने बात को संभाल लिया था, तो उसके बाद शायद ऐसी चीज नहीं आई। उतनी दिक्कत नहीं आई। बट ये जरूरी है कि टीचर जैसे हम लोग भी बात भी कर रहे थे कि सिखाने में सिर्फ कई बार पढ़ाई से हट के भी होता है। मुझे याद है कि हमारे मैथ्स के टीचर थे, तो उनसे मैं एक सवाल पूछा, तो उन्होंने थोड़ी देर स्ट्रगल करने के बाद उन्होंने फिर मुझे एक मैथ्स से मॉरल साइंस में शिफ्ट कर गए। तो उन्होंने कहा, मनु बस एक बात गांठ बांध लो, हिम्मत मत हारो। तो इस तरह से कई बार मतलब इट गोज बियॉन्ड योर एजुकेशन, जो वो पढ़ा सीख देते हैं, जो बताते हैं वो दूसरे, और कई बार शायद वही ज्यादा याद रहती है। वो सवाल तो शायद आपको याद रहे या ना रहे कि उसमें ट्रिग्नोमेट्री में क्या मुद्दा था, बट मेरे ख्याल से जो एक एसेंस है, किस्सा याद रह जाता है। हाँ, वो बात आपको, और जो बार बार एक तरह से आप लागू भी कर सकते हैं। बिल्कुल। और पहले अक्सर ऐसा होता था कि टीचर्स जो है, अब तो काम बच्चों को दिया जाता है, पूरा नहीं होता, आगे अगले दिन मोहलत मिल जाती है। पहले तो बच्चों की पिटाई तक हो जाती थी, और डांट पड़ना, घर पे शिकायत आना, ये सब भी हम सब ने फेस किया है। तो ऐसे में टीचर्स ने बीच में कुछ ऐसा भी निकाला था कि आपको क्योंकि मार नहीं सकते तो वो ब्लैक बोर्ड पे चौक के साथ खड़े कर देते थे। तो ऐसा कोई किस्सा आपको याद है कि लड़कियां हैं क्लासरूम में? क्योंकि उस वक्त ये झिझक जरूर होती थी कि हमारी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। लड़कियां सोचती थी लड़कों के आगे नहीं, लड़के सोचते थे लड़कों के आगे नहीं। तो ऐसा कुछ हुआ कभी? चौक दे दी कि चलो ये सवाल सॉल्व करना है तुमको खड़े होकर, ऐसा कुछ हुआ? नहीं नहीं, वैसे क्या, मेरे ख्याल से इन सब चीजों में एक चीज जो मैंने महसूस की वो ये है कि स्कूल में भी एक तरह का ग्रेडेशन शायद मेंटेन होता है कि हर तरह के स्टूडेंट्स में, और ये कभी कभी मुझे लगता है वैसे कि शायद उतना ग्रेडेशन ना होके एक ज्यादा डेमोक्रेटिक सा माहौल होना चाहिए। पर क्योंकि ये मैंने महसूस किया है कि स्कूल में भी एक अच्छे स्टूडेंट में, एक एवरेज स्टूडेंट में, और जो उतना अच्छा स्टूडेंट नहीं है, एक तरह का जो भी कह लें क्लास सिस्टम कह लें या ग्रेडेशन टाइप का कह लें, वो एक हमेशा मेंटेन रहता है। जो भावना होती है मैम, मुझे लगता है वो लड़के लड़कियों के बीच में होती है। क्योंकि मैंने खुद ये चीज फील की कि जब लड़के हैं क्लास में, जैसे सर ने कहा कि एक डिवाइड होता है कि भाई ये बच्चा एवरेज है, ये बच्चा बहुत होशियार है, ये बच्चा कुछ पुअर है। तो टीचर्स की नजर में भी वो बच्चे होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे के प्रति वो भावना नहीं होती। कोई भी बच्चा क्लास में कभी भी किसी सवाल का जवाब दे सकता है। तो ऐसा कभी हुआ कि कोई क्लास का बहुत होशियार बच्चा या बच्ची हो, उसने आपसे पहले जवाब या आपके बाद दिया, और फिर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लगा हो क्लासरूम में कि आज तो वाओ हमने बहुत अच्छा किया? तो ये सारे फेज जो लाइफ के होते हैं, जो छोटे छोटे इंसिडेंट कभी याद आते हैं जब हम पुराने ग्रुप्स, क्योंकि आजकल जिस तरीके से हम देख रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए हम पुराने दोस्तों से जुड़ते हैं, तो पुराने किस्से जाहिर है कि शेयर होते हैं। तो ऐसी कोई बात? आई थिंक टिल 6th क्लास में कोएड में थी, उसके बाद फिर मैं पूरे गर्ल्स कॉलेज में थी, तो मुझे ये इशू पता नहीं है। बट वो नेचुरल कंपटीशन तो रहता ही है, एंड आजकल लड़कियां तो बहुत अच्छे कर रहे हैं, तो मुझे वो एक्सपीरियंस नहीं है। ओके, चलिए, तो अब अगर हम बात करें कि बच्चे तो ठीक है, हम बच्चे थे तब हमने सीखा, जिंदगी अब भी हमें सिखा रही है, लेकिन उस सीख के बाद जब आप अपने आसपास के परिवार वालों से मिलते हैं, आप अपने पुराने टीचर्स से मिलते हैं, शायद आप लोगों ने भी मुलाकात की होगी, वो कितना गौरवान्वित फील करते हैं? वो कैसे आपको देखते हैं जब आप इस मुकाम पर हैं? वो तो मैं सेंट फ्रांसिस कॉलेज हैदराबाद से ग्रेजुएशन किया था मैंने, तो बहुत साल बाद मैं वहाँ गई थी। तब तक उनको पता चला कि मैं एक आईपीएस ऑफिसर बन गई हूँ, और हमारे टाइम में प्रिंसिपल थी सिस्टर ब्रिजेट, तो उन्होंने बहुत सम्मानित किया और सभी बच्चों से मुलाकात करवाया। तो कॉलेज के लिए भी एक बहुत गौरव की बात है, उनके स्टूडेंट्स अगर अच्छा करते हैं तो, एंड वो एक हम लोगों को लेकर एक इंस्पिरेशन या मोटिवेशन दूसरे बच्चियों को करते हैं। तो वो बहुत अलग ही फीलिंग है। उनको वो श्रेय उनको भी देना चाहिए, क्योंकि वही है जो हमको मेंटर करके एक रास्ता दिखाया था। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर हम बात करें कि बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो बिना किसी, मुझे लगता है कि सैलरी जो उनको मिलती है वो एक अलग बात है, लेकिन उसके अलावा वो किसी बच्चे पर, हर बच्चा उनके लिए बराबर है, वो जितनी मेहनत करते हैं मनु सर, उस मेहनत को, उस शिद्दत को कैसे देखते हैं आप? क्योंकि अगर हम सरकारी स्कूल्स की बात करें, आज भी बहुत सारी अच्छी फैसिलिटीज नहीं हैं, बावजूद इसके वो कोशिश करते हैं। और खासतौर से ये कोरोना
का जो फेज आया, इसमें जिस तरीके से आपने कहा कि कंप्यूटर से जुड़ना या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे जुड़ना, तो वो मेहनत जो की आजकल टीचर्स ने, उसको आप कैसे देखते हैं? टीचिंग कम्युनिटी को मैं बड़ा क्लोजली मैं समझ सका हूँ, क्योंकि मैं खुद ही एक उसी तरह की फैमिली से हूँ। हमारी एंटायरली फैमिली टीचिंग से रही है। मेरे फादर कॉलेज में प्रोफेसर थे, मेरी मदर स्कूल में प्रिंसिपल थी। उसके अलावा मेरे बहुत सारे क्लोज रिलेटिव्स, मेरे चाचा जी कॉलेज में प्रिंसिपल थे, चाची जी कॉलेज में मौजी पढ़ा, नानी जी पढ़ाती थी। मेरे वाइफ के दोनों पेरेंट्स टीचिंग से हैं, कॉलेज में प्रोफेसर्स हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि टीचिंग कम्युनिटी का जो एक तरह से इंटरैक्शन होता है वो हमेशा ही इट इज़ मच बियॉन्ड जो हम सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें या गवर्नमेंट सिस्टम में जो इम्पोर्टेंस की बात करें, उससे कहीं ज़्यादा उसका इम्पोर्टेंस है। मुझे याद है कि मेरे फादर के एक स्टूडेंट थे, वो यूएस में जाके एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर आज भी हैं, बट वो हमेशा मेरे फादर से टच में रहे और हमेशा उनको अपना गुरु के तौर पे उन्होंने माना। तो जो इम्पैक्ट टीचर्स का है, मेरे ख्याल से वो इट हैज़ टू बी सीन बियॉन्ड सैलरी एंड अदर थिंग्स। और अभी जो कोरोना टाइम रहा, वो भी एक ऐसा ही पीरियड है जिसने टेस्ट किया है हर एक को, और इसमें भी टीचर्स ने बहुत बखूबी सामने आए हैं। और ये सरकार की भी ऑफकोर्स जिम्मेदारी है। हम लोग पिछले कुछ दिनों देख रहे हैं दिल्ली गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा उसमें काम किया है कि टीचर्स को इंकरेज करने में, उसको प्रोमिनेंस देने में। तो मेरे ख्याल से एज ए गवर्नमेंट भी हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि टीचर्स ने जहाँ इस तरह की अच्छी भूमिका निभाई है उसको हम लोग हाईलाइट करें और उसकी तारीफ करें। बिल्कुल, क्योंकि ऐसे कई टीचर्स हैं, जैसे अगर हम बात करें ब्लाइंड स्कूल की, वहाँ भी टीचर्स पहुँचते हैं, वो बच्चों को पढ़ाते हैं। कुछ दिव्यांग छात्र छात्राएं, उनके लिए अलग से क्लासेस लगती हैं, उन्हें भी सिखाना बताना। तो वो जो पेशेंस है, वो जो सहनशीलता है, वो आपको लगता है कि जैसे घर में माँ के अंदर होती है, पिता के अंदर होती है, वैसे ही टीचर के अंदर होती है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उन सभी टीचरों का मैं बहुत सम्मान करती हूँ। राष्ट्र का निर्माण में इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि जब तक हम लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे तो हमारा जो देश है वो प्रगति कैसे करेगा। सो राष्ट्र का निर्माण हो, सोसाइटी का निर्माण हो, इसमें टीचर्स, जैसे टीचर्स है, डॉक्टर्स है, इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। और जितना हम लोग उनको सपोर्ट करें, उनको अच्छी सुविधाएं दें, तो वो ज्यादा से ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। और उनका जो वो अगर पॉजिटिव है तो उनकी पॉजिटिविटी है जो बच्चों में भी ट्रांसलेट हो जाएगा। तो वैसे तो जाहिर है कि आपने कहा कि जब आप पहुंची थी आपको बहुत मान सम्मान भी मिला, वो भी बहुत अच्छा फील कर रहे थे कि आप कुछ जिंदगी में कर पा रही हैं, क्योंकि आप जहां काम कर रही हैं, आप भी एक टीचर की भूमिका में आए होंगे, आपने लोगों को बहुत कुछ सिखाया होगा, समझाया होगा। तो वहां पर जब कभी उलझन आई या कोई ऐसी बात आई, तो आपको कुछ हेल्प मिली अपने एक्सपीरियंस से, जब आप एज अ शिष्य थे और कोई और आपको सिखाता था, या आपको याद आया कि हाँ यार थोड़ा टफ तो है मामला, मतलब शिष्य होना आसान है लेकिन टीचर होना थोड़ा मुश्किल है? बिल्कुल सही है। और मेरे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है, क्योंकि मैं महिलाओं के विरुद्ध अपराध में बहुत साल मैंने काम किया। तो वहाँ पर बहुत इश्यूज होते हैं जिसमें आपको बैठ के समझाना पड़ता है। तो काउंसलिंग करना, और उसमें बहुत पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि दोनों साइड जो है वो सुनने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। सो वो मैं एक काउंसलर, एक टीचर के रूप में बहुत सारे फैमिलीज़ को जोड़ने में या महिलाओं को समझाने में या उनके फैमिलीज के मेंबर्स को समझाने में मैं बहुत पेशेंटली करती थी। कभी सुबह बैठ के शाम तक हो जाता था, लेकिन मेरा ये था कि अगर मैं एक फैमिली को एक दिन में जोड़ पाई तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। तो ऐसे मेरे बेटे के लिए मैं एक टीचर हूँ। वो कॉलेज जाता तभी मेरा एडवाइस लेता था, या कुछ लिखा पढ़ी में कुछ अगर कमजोरी है तो ही वो राज मम्मा इसमें क्या करूँ, उसमें क्या करूँ। तो अभी अमेरिका में है, तभी वो पूछते हैं। तो एक तरह से अपना ही जो स्वभाव है टीच करने का या मेंटरिंग करने का या अच्छी तरह से बताने का
तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ पेरेंट्स बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं या बोलते हैं अरे तुमको ये नहीं आता है वो नहीं आता है, तो इस तरह से अगर आप बात करेंगे बच्चे से तो आपसे नेक्स्ट टाइम पूछेगा नहीं, ठीक है। वो किसी और को सीख। माँ के लिए तो हमेशा बच्चे जो होते हैं या बच्चों के मन में माँ की जो भूमिका होती है कि वो हर बात शेयर कर सकते हैं और शायद पिता से उन्हें डर होता है। मनु सर, आपके साथ क्या कनेक्शन है अगर मैं बात करूं घर पे बच्चों का, परिवार का, क्योंकि आपने बताया कि परिवार में बहुत सारे टीचर्स हैं, तो मुझे लगता है आपका नंबर शायद बाद में आता होगा कुछ पूछने के लिए लेकिन जब भी आता है तो कैसा फील करते हैं आप? नहीं, वाकई में जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि वाकई में जब एक टीचर के तौर पर जब आप हो तो आपको ये समझना होगा कि स्टूडेंट भी किस माइंडसेट में है। जैसे हम खुद जब स्टूडेंट थे तो शायद ही ऐसा कभी होता हो, क्लास मान लीजिए 1 घंटे की है, कि आप 60 मिनट बराबर अटेंशन से टीचर को सुन रहे हो। कहीं भी आपकी अटेंशन भी वेवर करती है। तो जब आप उस कैपेसिटी में हो, चाहे आप अपने ऑफिस में लोगों को बता रहे हो, चाहे आप घर में अपने बच्चों को बता रहे हो, तो आपको ये समझना होगा कि जैसे आपका अटेंशन वेवर कर सकता था या किया था, वैसे हो सकता है कि अभी भी कर रहा हो। तो अगर कोई आपकी बात ना समझ पाया हो, ना सुना हो, तो उसमें कोई पर्सनली ईगो पे नहीं लेना चाहिए कि भाई हम बुरा मान जाए कि हम इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है। शायद ह्यूमन माइंड ही ऐसा है कि वो बहुत कंसंट्रेट अच्छी तरह से नहीं कर पाता, और जाहिर है चीज को थोड़ा दिलचस्प बना के ये ऐसे समझाना होगा कि जो आजकल टीचर्स करते हैं बहुत ट्रिकी ऐसे जैसे आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों की टेक्स्ट बुक्स में इतने अच्छे चेंजेस हुए हैं, स्पेशली मैं कहूंगा सोशल साइंसेस, हिस्ट्री वगैरह की टेक्स्ट बुक्स में, कि जैसे हम लोग बड़ा स्ट्रेट जैकेटेड पढ़ाया था कि डेमोक्रेसी की डेफिनेशन ये है। आजकल ये होता है कि डेमोक्रेसी ये है या ये नहीं वगैरह वगैरह। इसी तरह से आप इसी तरह से आप जो भी चीज बताएं, चाहे इकोनॉमिक्स के बारे में हो, चाहे इंजीनियरिंग के बारे में हो, उसको एक दिलचस्प एक एग्जाम्पल के तौर पे जिससे कि वो आदमी समझ सके। कम्युनिकेशन इज फाइनली 2-वे प्रोसेस। सिर्फ कहना काफी नहीं है, जब तक दूसरा आदमी रिसीव ना करे तब तक शायद एफिशिएंट कम्युनिकेशन नहीं हुआ। और टीचर हैज टू बी फाइनली कम्युनिकेटर। उसे कम्युनिकेट करके बच्चे तक अपनी बात पहुंचानी है, चाहे वो बच्चा आपका जैसे मेरे केस में बेटी हो। चलिए, बिल्कुल, तो ये कहा जा सकता है कि हर सफर को आसान और हर मंजिल को जो पाने का तरीका होता है, जरिया होता है, वो टीचर्स होते हैं। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, आपने अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम बात कर रहे हैं शिक्षक दिवस पे, और जिस तरीके से शिक्षक हमें सिखाते हैं, बढ़ाते हैं, आगे ये कार्यक्रम भी यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहिए IND 24 के साथ।